व्हाट्स अप स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ट्रायंगल स्टडी कोडिंग। मैं हूं प्रियांक सिंह और यहां मिलते हैं अमेजिंग पाइथन प्रोजेक्ट्स, कोडिंग ट्यूटोरियल्स और टेक टिप्स। तो सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए, जैसा आप लोग वीडियो का थंबनेल वगैरह टाइटल वगैरह पढ़ के आ ही गए होंगे, ठीक है। इंस्टाग्राम का हम लोग क्या करने वाले हैं, कैप्शन जनरेटर। जो इंस्टाग्राम में आप लोग कैप्शन वगैरह, मैं तो यूज़ नहीं करता इंस्टाग्राम ज़्यादा, ठीक है। जो इंस्टाग्राम में कैप्शन वगैरह होता है ना, उसको लिखने का जो हेडेक होता है, हम उसको सॉल्व करेंगे। हम अपने लिए इंस्टाग्राम का एक मिनी कैप्शन जनरेटर क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। इसको आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो। देखो अभी हम लोग प्रोजेक्ट सीरीज़ का, ये हमारा 4th प्रोजेक्ट है, ठीक है। ये प्रोजेक्ट ना हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्या होने वाला है, यूज़फुल होने वाला है। क्योंकि जो भी हम सोशल कंपनीज़ हैं, जैसे इंस्टाग्राम आप लोगों को पता है एक सोशल मीडिया कंपनी है। जो क्या क्या इंस्टाग्राम बेसिकली एक प्रोडक्ट है, ठीक है। जो किसका है, मेटा का है। मतलब इंस्टाग्राम की जो पेरेंट कंपनी है वो मेटा है, ठीक है। सो अगर आप लोगों को ऐसी जो कोई भी टेक जाइंट कंपनी जैसे हमारी मेटा वगैरह हो गई, ठीक है। मेटा के अंदर ही हमारा इंस्टाग्राम आ जाता है, व्हाट्सएप आ जाता है, फेसबुक आ जाता है। तो इन सारी कंपनीज़ के अंदर अगर आप लोगों को जॉब चाहिए रहती है ना, सो बेसिकली आप लोगों को इन कंपनी से रिलेटेड है ना कुछ प्रोजेक्ट्स को क्या करना पड़ता है, ऐड ऑन करना पड़ता है। जैसे ये हमारा इंस्टाग्राम जनरेटर है, ठीक है। ये बेसिकली क्या कर रहा है, ये इंस्टाग्राम में कैप्शन जनरेट कर रहा है। तो ये बेसिकली अगर आप इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर रहे हो, ठीक है, और आप बेसिकली मेटा जैसी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में जा रहे हो, तो बेसिकली आप उनको ये दिखा रहे हो कि मुझे आपकी कंपनी के बारे में नॉलेज है। हाँ देखो, मुझे नॉलेज है तभी मैंने आपकी कंपनी में अप्लाई करा। इसके अलावा मुझे आपकी कंपनी से रिलेटेड ऐसी चीजें पता है, इसके कारण मैं आप लोगों के लिए प्रोडक्ट्स बना सकता हूँ। लेट सपोज करो, ठीक है, मेटा आप लोग लेट सपोज करो, आप लोग इंस्टाग्राम की, मैं आप लोगों को थोड़ा सा हम लोग लेक्चर के फ्रीक्वेंसीज के बारे में बात कर लेते हैं, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट टॉक्स के बारे में बात कर लेते हैं, एंड उसके बाद तो हम प्रोजेक्ट्स बनाएंगे ही बनाएंगे, ठीक है। अभी हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे। मैं आप लोगों को एक छोटा सा उदाहरण देना पसंद करूंगा यहाँ पे, ठीक है। लेट सपोज करो, ठीक है, आप मेटा जो हमारी क्या है, इंस्टाग्राम की जो हमारी पेरेंट कंपनी है, ठीक है। इंस्टाग्राम की क्या है, ये हमारी पेरेंट कंपनी है, ठीक है। ये कौन सी इंस्टाग्राम की हमारी पेरेंट कंपनी है। पेरेंट कंपनी कौन सी होती है, जैसे कि आप लोग हम सभी इंडिया से हैं, ठीक है। इंडिया में जो जियो है, जियो की पेरेंट कंपनी कौन सी है, रिलायंस है ना, ठीक है। जियो किसका है, मुकेश अंबानी जी का है, ठीक है। सो मुकेश अंबानी जी की कौन सी कंपनी है, रिलायंस है ना, ठीक है। तो जियो इज अ पार्ट ऑफ रिलायंस का, रिलायंस इंडस्ट्रीज का पार्ट है वो, ठीक है। सो आप लोगों को समझना पड़ेगा, मेटा जो है वो क्या करता है, इंस्टाग्राम को कंट्रोल करता है। मतलब मेटा का ही क्या है, मेटा के ही ओनर क्या है, मार्क जकरबर्ग है, ठीक है। सो जब आप लोग मेटा जैसी ऑर्गेनाइजेशंस में जाते हो, ठीक है, मेटा जैसी कंपनी में जाते हो, तो आप लोगों को बेसिकली मेटा आपको क्यों लेगा, ठीक है। मेटा तो हमारे रिलायंस से भी 10 गुना ज्यादा बड़ी कंपनी है, ठीक है। सो मेटा आपको क्यों लेगा, इसके लिए आप लोगों को मेटा को है ना थोड़ा सा, जैसे बोलते हैं ना, इम्प्रेस करना पड़ता है। आपको उनको ये दिखाना पड़ेगा कि आपको क्या आता है, आपको क्राउड से हटके क्या आता है, ठीक है। सो इसके लिए ना आप लोग अगर उनकी कंपनी के रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट्स बनाते हो, जैसे ये हो गया हमारा इंस्टाग्राम क्या हो गया, कैप्शन जनरेटर। तो ये बेसिकली उनके लिए क्या होता है, ये उनके लिए थोड़ा सा अट्रैक्शन बेस होता है। उनको समझ में आता है कि ये एक ऐसा बंदा है जो हमारी कंपनी के बारे में सिर्फ रिपोर्ट्स पढ़ के नहीं आया, बल्कि ये हमारी कंपनी के बेसिकली है ना सर्वर्स को, मतलब हमारी कंपनी किस तरीके से वर्क करती है, इस तरीके से भी क्या करता है, ये जानता है। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, जॉब पे ले सकते हैं। इस तरीके से अगर आप सोचोगे ना, जिस तरीके से मैं सोच रहा हूँ, उस तरीके से अगर आप सोच के है ना प्रोडक्ट्स, मतलब प्रोडक्ट्स या फिर प्रोजेक्ट्स बनाओगे, तो बेसिकली आप लोगों का एक 100% मैं आप लोगों की गारंटी लेता हूँ कि आप लोग अपनी ड्रीम कंपनी के अंदर एक अच्छे पोजीशन पे एक अच्छे पैकेज लेकर ही जाओगे, ठीक है। ये मेरा एक्सपीरियंस मैं आप लोगों को साथ अपना क्या करना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ। देखो देखो भाई, सीधी बात है, ठीक है। तुम लोगों को एक ड्रीम पैकेज चाहिए, ठीक है। इसके लिए तुम्हें है ना क्या कहते हैं, उस कंपनी को दिखाना पड़ेगा कि मुझे ये सब आता है, ठीक है। कंपनी को तुम्हें पैसे देने में कोई दिक्कत नहीं है, बस तुम कंपनी का फायदा करा दो। इतना सिंपल सा लॉजिक होता है, ठीक है। एंड कंपनी अपना फायदा देखना चाहती है, ठीक है। सो ये छोटा सा लॉजिक है। इसके लिए बेसिकली तुम्हें है ना कंपनी को देखो दिखाना पड़ेगा कि हम क्राउड से अलग हैं, ठीक है। और हम क्राउड से अलग हैं, इसके लिए क्या करना पड़ेगा तुम्हें, जैसा मैं बोलता हूँ, ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्ट बनाओ, ठीक है। जितने मैं प्रोजेक्ट्स बना रहा हूँ, इतने प्रोजेक्ट्स अगर तुम क्या कर लेते हो, कंप्लीट कर लेते हो। देखो पाइथन के अंदर ना प्रोजेक्ट्स की कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। हम चाहें आज प्रोजेक्ट बना रहे हैं, ठीक है। हम चाहें, मेरे अंदर जितनी क्रिएटिविटी होगी, मैं उतने सारे क्या कर सकता हूँ, प्रोजेक्ट्स क्या कर सकता हूँ, बना सकता हूँ। अभी मैंने इंस्टाग्राम का बनाया, कल जाके मैं यूट्यूब का बना दूंगा, ठीक है। सो इंस्टाग्राम का मैंने इंस्टाग्राम का कैप्शन जनरेटर बनाया, तो अगर कल को मैं जाके इंस्टाग्राम की कंपनी मेटा में क्या करता हूँ, एप्लीकेशन देता हूँ, मेटा में मेरा क्या होता है, इंटरव्यू होता है, तो मैं उनको ये दिखाऊंगा। कल परसों को जाके अगर मैं गूगल में, मतलब मैं यूट्यूब के अंदर मुझे काम करना है, तो मैं यूट्यूब का कैप्शन जनरेटर भी क्या कर सकता हूँ, बना सकता हूँ, ठीक है। तो ये तो टोटली मेरे एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है ना, कि अगर मैं जिस हिसाब से मुझे जितनी ज्यादा नॉलेज है, उतनी ज्यादा क्या कर सकता है, मैं है ना क्या नॉलेज के हिसाब से प्रोजेक्ट्स बनाऊंगा। और जितने ज्यादा मैं प्रोजेक्ट्स बनाऊंगा, उतना ज्यादा 100% श्योरिटी है कि मैं उस कंपनी में जाके क्या हो जाऊंगा, प्लेस हो जाऊंगा। आपको गूगल में काम करना है, ठीक है। आपको वो क्या यूट्यूब के अंदर काम करना है, ठीक है। आपको अल्फाबेट जो गूगल की पेरेंट कंपनी है उसके अंदर काम करना है, ठीक है। आपको मेटा के अंदर काम करना है, फेसबुक के अंदर काम करना है, ठीक है। इंस्टाग्राम
के डाटा हैंडल्स, डाटा सर्वर्स के अंदर काम करना है, आपको अमेज़न में काम करना है, फ्लिपकार्ट में काम करना है, ठीक है? आपको उस कंपनी की नीड को समझना पड़ेगा, दैट्स एंड ऑफ द डील, ठीक है? एंड उसके हिसाब से आपको अपने प्रोजेक्ट्स को क्या करना पड़ेगा, रेडी करना पड़ेगा, ठीक है? एंड एट द एंड ऑफ द डे अगर आपको थोड़ी-सी कोडिंग आती है, अगर आपको कोडिंग आती है एंड आप प्रोजेक्ट्स बना लेते हो, ठीक है? एंड आपकी बेसिकली थोड़ी-सी कम्युनिकेशन अच्छी है क्योंकि हाँ, आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, ठीक है? उसके बाद बेसिकली देखो आपकी लाइफ सेट है, ठीक है? आप लोगों को जो भी करना है सिर्फ़ इसी जो हमारा जो ये लर्निंग का जो पीरियड होता है, जो आजकल बोला जाता है कि स्किल बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, स्किल बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? मैंने भी आईआईटी ड्रॉप कर दिया लेकिन अगर अभी भी मैं अपना क्या करूँ रिज़्यूमे ले जाके किसी को दिखाऊँ, ठीक है? कि मेरा वर्क एक्सपीरियंस यहाँ का है, ठीक है? मुझे बेसिकली अभी भी क्या जॉब मिल जाएगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? जो मैंने अपना मतलब आईआईटी ड्रॉप करने से पहले जो लास्ट कंपनी में मैं जो जॉइन करने वाला था, ठीक है? मतलब जिस लास्ट कंपनी में मैंने है ना अपना इंटरव्यू के लिए मतलब मैंने क्या करा जिस सॉरी इंटरव्यू नहीं जिसका लास्ट कंपनी में मैं अपना रिज्यूमे शो करने की कोशिश कर रहा था, एलुमिनाइज को कोशिश कर रहा था, तो वो इंडिया की एक बहुत ही फेमस कंपनी है, आपने उसका नाम सुना होगा, ठीक है? मैं डिस्क्लोज तो यहाँ पे कर ही देता हूँ, ठीक है? पेटीएम आप लोगों ने को पता होगा, ठीक है? पेटीएम के अंदर क्या करा था मैंने अपना रिज्यूमे क्या करा था भेजा था, लेकिन उसके बाद बेसिकली चीजें इस तरीके से टर्न हुई, मतलब अब मुझे शादी में जाना पड़ा एंड शादी के बाद आके तो मैंने ये सोच ही लिया था कि अब मैं बेसिकली ये सब छोड़ रहा हूँ, ठीक है? सो बेसिकली ये आपके है ना क्या करता है उस पे क्या करता है मतलब अगर आप लोगों को जितना ज़्यादा आप लोगों को नॉलेज है, ठीक है? मैं ये नहीं बोल रहा आप लोगों को बहुत नॉलेज होना चाहिए, ठीक है? लेकिन जितना ज़्यादा अगर आप लोगों को नॉलेज है, उस हिसाब से बेसिकली आप लोगों को मिल जाएगा और अगर नॉलेज नहीं है तो भाई सीखो, क्या कहते हैं मैं आप लोगों को सिखाने के लिए बैठा ही हूँ, ठीक है? तो चलो हम लोग क्या करते हैं चलते हैं। अच्छा हाँ, आप लोगों में इसको जितनी भी है ना कॉलेज से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन वगैरह चाहिए हो ना, ठीक है? कि आप लोगों को क्या करना है फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। कल भी एक बच्चे ने मेरे से पूछा था, ठीक है? कि मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, मुझे बता दीजिए, तो मैंने उसको पूरा क्या कर दिया था वहीं पे जैसे ही मेरे पास कमेंट आया मैंने उसको कमेंट का रिप्लाई कर दिया था। आई होप आप लोग अगर वो व्यूअर मेरी क्या वीडियो देख रहे हैं तो उनको मेरे रिप्लाई मिल गया होगा, ठीक है? आप लोग भी क्या कर सकते हो अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ सकते हो, मैं यहाँ पे आपको बताने के लिए बैठा हुआ हूँ, ठीक है? सो चलो हम लोग क्या करते हैं अपने है ना यहाँ पे इस सैंपल का क्या कर लेते हैं, थोड़ा-सा रनिंग वगैरह कर लेते हैं, ठीक है? एंड एक ना मेरे को एक छोटा-सा मैसेज भी आया था कल खैर छोड़ो उसको भी छोड़ देते हैं। 2 मैसेज आए थे मेरे को, ठीक है? एक ने मेरे जो हम लोगों ने एक ईमेल जनरेटर बनाया था, वो ईमेल जनरेटर बहुत ही ज़्यादा क्या यूज़फुल था, ठीक है? सो उसके रिगार्डिंग एक ने क्या करा था मेरे को ट्रोल करा था, उसने बोला था कि ये हार्ड कोड होता है, ठीक है? आपने हार्ड कोड पकड़ा दिया। तो मैं तो उससे क्या कहते हैं कुछ नहीं कहूँगा, मतलब वो शायद से 2010 से डायरेक्ट 2025 में उठ के आ गया है, ठीक है? उसे हार्ड कोड और फिर मतलब क्या कहते हैं एक न मतलब एक हार्ड कोड और एक सिंपल क्या डिज़ाइनिंग एआई के बीच में डिफरेंस नहीं पता, तो ये उसकी दिक्कत है, ठीक है? आजकल पता नहीं है ना यूथ को क्या हो गया है, उन्हें मतलब हर एक मतलब अगर उनसे बोला जाए एआई से तुम क्या समझते हो? तो वो बेसिकली एआई मतलब उनके लिए चैट जीपीटी हो जाता है। उनके लिए एआई का मतलब होता है चैट जीपीटी 4 ऐसे मतलब आजकल किसी को पता-वता रहता नहीं है, ठीक है? किसी को कोई कुछ मतलब कुछ पता नहीं रहता, उनको बस है ना सिर्फ़ थोड़ी-सी यूट्यूब पे थोड़ा-सा ज्ञान देख लिया कि एआई का मतलब होता है चैट जीपीटी, एआई का मतलब होता है क्लॉड, तो फिर वही है ना सबकी मतलब आप जानते हो ना सबकी क्या कमेंट सेक्शन में आके है ना क्या कहते हैं बकवास करना शुरू कर देते हैं कि तुमने ये क्या पढ़ा दिया, ठीक है? छोड़ो यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे एक अपने लिए क्या कहते हैं मैंने जब अपना कोड रन करा तो इसने मेरे से पूछा यहाँ पे ध्यान से पढ़ो, ठीक है? कि आपको किस टाइप का कैप्शन चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पे उसने कैटेगरी बताई, मेरे पास फनी कैटेगरी है, मेरे पास मोटिवेशन कैटेगरी है, मेरे पास एस्थेटिक कैटेगरी है, ठीक है? मैंने यहाँ पे फनी कैटेगरी लिखी और उसने मेरे को देखो यहाँ पे क्या लिख दिया कि हियर आर सम फनी कैप्शंस फॉर योर इंस्टाग्राम, ठीक है? आपके इंस्टाग्राम के लिए क्या कुछ फनी कैप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है? सो यहाँ पे जरा पढ़ो, यहाँ पे लिखा हुआ है स्माइल बिग लाइफ ऑफ्टन, ठीक है? यहाँ पे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है वार्निंग सार्काज्म इन प्रोग्रेस, ठीक है? ये भी एक तरीके का फनी क्या है कैप्शन है, ठीक है? स्टे सिली स्टे हैप्पी, ठीक है? ये भी एक तरीके का क्या है फनी कैप्शन है, ठीक है? सो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो फनी कैप्शन ऐड कर सकते हो, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, ठीक है? यहाँ पे जरा हम यहाँ पे हम क्या कर देते हैं फनी की जगह अब हम क्या कर देते हैं एस्थेटिक कर देते हैं, ठीक है? हमको भी एस्थेटिक चीज़ें क्या करनी है देखनी है, मेरे को भी एस्थेटिक चीज़ें आज तक मेरे को पसंद पता तो नहीं है, ठीक है? लोगों को एस्थेटिक चीज़ों का क्रेज़ क्यों रहता है बट हम भी कर देते हैं, ठीक है? हमने लिख दिया हमें एस्थेटिक चीज़ें चाहिए, ठीक है? तो इसने हमें क्या करा एस्थेटिक के बारे में, ठीक है? थोड़ा-सा बता दिया, ठीक है? लॉस्ट इन थॉट फाउंड इन पीस, ठीक है? डे ड्रीम एंड स्ट्रे नाइट्स, ठीक है? चेजिंग सनसेट एंड गुड वाइब्स, ठीक है? अगेन ये भी क्या है एक तरीके का एस्थेटिक वाइब्स है, ठीक है? एंड यहाँ पे अब हम क्या कर देते हैं मोटिवेशनल लिख देते हैं, ठीक है? मोटिवेशनल हो गया है हमारा, ठीक है? मोटिवेशनल में देख सकते हो हमारे सामने मोटिवेशनल क्या हो चुके हैं अपने सामने है ना कैप्शंस आ चुके हैं, ठीक है? तो ये इस तरीके से हमारा क्या है प्रोजेक्ट है, देख सकते हो आपने यहाँ पे इससे फनी माँगा, ठीक है? इसने फनी दे दिया, ठीक है? जब आपने इससे एस्थेटिक माँगा तो इसने क्या करा एस्थेटिक दे दिया, ठीक है? आप लोगों के सामने और जब इसने मोटिवेशन माँगा तो इसने क्या करा मोटिवेशन आप लोगों के सामने क्या कर दिया प्रेज़ेंट कर दिया, ठीक है? सो ये था बेसिकली हमारा क्या प्रोजेक्ट। अब चलो इसको थोड़ा-सा है ना हम लोग झटर-झटर जल्दी-जल्दी क्या कर लेते हैं बना लेते हैं। एंड मेरे से है ना पता है क्या थोड़ी-सी मिस्टेक हो रही है, मैं हमेशा क्या करता हूँ ये जो कोड रहता है ना ये जो जो मैंने यहाँ पे कैप्शन मैंने ये जो कोड बनाया, ठीक है? मैं ये इसको डालना ही क्या कर देता हूँ मैं मतलब मेरे साथ ऐसी प्रॉब्लम है
कि मैं वीडियो पोस्ट कर देता हूँ, वीडियो पोस्ट करने के जस्ट 5 मिनट बाद मैं जाके इस कोड को क्या करता हूँ, अपलोड करता हूँ। तो भाई अगर आप लोग मेरी वीडियो जब आती है तो तुरंत ही देख लेते हो तो थोड़ा-सा रुक जाया करो। ये जो कोड रहता है ना, ठीक है, ये जो आप लोगों के लिए डाटाबेस रहता है, ये मैं है ना अपलोड कर देता हूँ। बट हाँ, थोड़ा-सा मतलब आप लोग थोड़ा-सा वेट करा करो, आप लोग वीडियो चेक कर लिया करो, आपको ये डाटाबेस मिल जाएगा, ठीक है। ये मेरे साथ पता नहीं प्रॉब्लम क्यों हो रही है, मैं भूल क्यों जाता हूँ, ठीक है। सो अभी मैंने ये क्या करा है, ये डाटाबेस आप लोगों के सामने ये बना रखा है, ठीक है। इसको प्रैक्टिस के लिए क्या करेंगे हम लोग, अब मैं आपको प्रैक्टिस के लिए इसको क्या करने वाला हूँ, शेयर कर दूँगा, ठीक है। आप लोगों को कहाँ पे शेयर कर दूँगा, आप लोगों को वीडियो के कमेंट सेक्शन पे क्या मिल जाएगा, ये बेसिकली शेयर मिल जाएगा, ठीक है। एंड इसके अलावा बेसिकली कहाँ पे मिल जाएगा, इसके अलावा बेसिकली मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में भी क्या कर दूँगा, शेयर कर दूँगा, नहीं तो वीडियो के कैप्शन में तो आप लोगों को ये क्या मिल जाएगा, मिल ही जाएगा, ठीक है। सो चलो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग बेसिकली इसको ना क्या करते हैं, अब हम लोग आपके सामने इस मॉडल को अपने लिए क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली अब मैं यहाँ पे करूँगा बेसिकली इंस्टा का क्या करूँगा, मैं इसको रख दूँगा इंस्टा 1 कर दूँगा, ठीक है। इंस्टा 1 क्यों करूँगा, क्योंकि मुझे आप लोगों के लिए बनाना था, ठीक है, इसलिए मैंने इसका नाम क्या कर दिया, इंस्टा 1 कर दिया। बाकी तो देख सकते हो मेरे पास अभी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, जो आप लोगों के साथ क्या करना है, शेयर करने हैं, ठीक है। सो जो मैंने आप लोगों को डाटाबेस दिया, उस डाटाबेस को आपको क्या करना है, उस डाटाबेस को कॉपी कर लेना है। अच्छा, जो डाटाबेस मैं दे रहा हूँ ना, इसमें आप और भी चीज़ें क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। जैसे आप लोगों के पास कोई और मोटिवेशनल थॉट है, तो आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हो, मोटिवेशन वाली क्या कर सकते हो, ब्रैकेट में यहाँ पे क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली ये आपके ऊपर है, ठीक है। मेरे दिमाग में इतनी चीज़ें आ रही थी क्योंकि अगेन मैं इंस्टाग्राम का इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करता, तो मेरे को बस इतने ही पता थे, ठीक है। इवन तो मैंने बहुत सारे इंटरनेट से निकाले थे कि भाई अच्छे-अच्छे मोटिवेशनल के वो बता दो, ठीक है। तो आप लोगों को अगर मोटिवेशनल के वो पता है, तो आप लोग इस बॉट को मेरे से भी ज़्यादा क्या कर सकते हो, अच्छे से बना सकते हो, क्योंकि आप मतलब बहुत सारे लोग रहते हैं ना जो इंस्टाग्राम का यूज़ करते हैं, मैं तो इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करता, ठीक है। इसी वजह से मुझे इतना ज़्यादा क्या पता नहीं है, ठीक है, कि किस तरीके के कैप्शंस दिखाए जाते हैं। खैर छोड़ो, अब हम लोग अपना लॉजिक बिल्डिंग की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपना लॉजिक लिखेंगे, ठीक है, जो हमारे लिए क्या है, मेन इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आ जाते हैं, हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो भगवान का नाम ले लिया है, अब वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ से लॉजिक लिखना शुरू करते हैं। हम एक वेरिएबल बनाएंगे जिसका नाम हम रखेंगे वाई, ठीक है। हम वेरिएबल का कुछ भी नाम रख सकते हैं एंड यहाँ पे हम लेंगे इनपुट लेंगे, ठीक है। इनपुट क्यों लेंगे, हम बेसिकली इनपुट लेंगे किससे, यूजर से लेंगे एंड यूजर से पूछेंगे। मैं आप लोगों को समझाते भी जा रहा हूँ कि आपको बेसिकली किस तरीके का क्या चाहिए, कैप्शन चाहिए, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख दिया एंटर योर कैप्शन टाइप, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, एंटर योर कैप्शन टाइप, ठीक है। यूजर से पूछ लेते हैं कि यूजर भैया आपको किस तरीके का क्या चाहिए, कैप्शन टाइप चाहिए, ठीक है। एंड इसमें यहाँ पे आप लोग क्या करो, मैं एक आप लोगों को एक छोटी सी सलाह देना चाहूंगा, ठीक है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, जब हम अपने प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, ठीक है, सो हमारा प्रोजेक्ट बेसिकली पता नहीं रहता, ठीक है। सो आप बेसिकली अपने प्रोजेक्ट का देखो, डाटाबेस तो आप लोग दिखाओगे नहीं, जैसे ये जो ये डाटाबेस लिखा हुआ है, ठीक है, ये बेसिकली यूजर को तो दिखेगा नहीं। तो आप बेसिकली जब भी आप लोग यूजर से जब भी क्या लिया करो, जब भी आप इनपुट लिया करो, तो आप बेसिकली बता दिया करो कि आप बेसिकली क्या कर रहे हो, आपके पास किस तरीके का क्या है, डाटाबेस अवेलेबल है। जैसे यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, बता दिया कि फनी है मेरे पास, मोटिवेशनल है मेरे पास, ठीक है, और एस्थेटिक चीज, एस्थेटिक क्या बोलते हैं इसे, एस्थेटिक क्या है मेरे पास, एस्थेटिक अपना क्या है, डाटा टाइप क्या है, अवेलेबल है, ठीक है। सो इससे क्या होगा, इससे बेसिकली यूजर क्या करेगा, इसमें एरर नहीं करेगा। मतलब अगर लेट सपोज करो यूजर है ना एंग्री लिखने की कोशिश, एंग्री इसमें क्योंकि दिया ही नहीं है, तो यूजर को क्या आ जाएगा, तो यूजर को समझ आ जाएगा कि इसके डाटाबेस में क्या है, एंग्री नहीं है, तो यूजर क्या करेगा, एंग्री नहीं लिखेगा, या फिर आप लोग समझ सकते हो हैप्पी या सैड, इस तरीके के कोई वर्ड्स को क्या करेगा, यूजर यूज नहीं करेगा। क्योंकि वो तो हमारे डाटाबेस में थे ही नहीं, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या आप लोग इस तरीके से क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। नहीं लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कोड गलत नहीं होने वाला, ठीक है। लेकिन आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग इस तरीके से लिख सकते हो यूजर्स को बताने के लिए, ठीक है। जो भी आप लोगों का क्या करें, कोड यूज करें, ठीक है। ये एक तरीके का प्रोफेशनल ही हैबिट होती है, ठीक है। ये एक तरीके की प्रोफेशनल हैबिट होती है, नहीं करोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इस लाइन में हम क्या लिखेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, इफ वाइब, ठीक है, इफ वाइब, ठीक है, इन जनरेट, ठीक है, सॉरी, इफ वाइब इन कैप्शन, ठीक है। अगर जो वाइब, जो यूजर ने जो वाइब में हमें, जो हमारा वाइब नाम का वेरिएबल है, उसके अंदर अगर यूजर ने जो वर्ड दिया है, ठीक है, वो वर्ड हमारे क्या, हमारे बेसिकली वेरिएबल्स, जो वेरिएबल क्या, जो हमारा वाइब नाम का वेरिएबल है, उसके अंदर बेसिकली जो यूजर ने क्या करा, जो यूजर ने कैप्शन दिया है, ठीक है, अगर वो मिल जाता है, ठीक है, तब तो हम क्या कर देंगे, तब हम बेसिकली उसको प्रिंट कर देंगे। लेट सपोज करो यूजर ने क्या दिया, यूजर ने हमें फनी कमेंट दिया, ठीक है, यूजर ने कुछ फनी लिख के दिया, ठीक है। तो वो फनी वाला क्या था, फनी हमारे डाटाबेस में था, तो वो क्या हो जाएगा, वो तो हमारे डाटाबेस में था, तो हम उसको क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे, ठीक है। सो अगेन ये वाली लाइन क्या करेगी, ये वाली लाइन बेसिकली यहाँ पे क्या है, प्रिंटिंग के लिए है, ठीक है। अगर यूजर ने क्या लिखा, यूजर ने फनी लिखा, ठीक है, मोटिवेशनल लिखा, क्या लिखा, एस्थेटिक लिखा, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, उसको प्रिंट कर देंगे, क्यों, क्योंकि वो तो हमारे डाटाबेस में क्या है, प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लिख देते हैं हेयर आर सम वाइब, ठीक है। यहाँ पे हम अपनी क्या लिख देते हैं, हेयर आर सम वाइब कैप्शन, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं बेसिकली कैप्शन। मैं इस लाइन का भी लॉजिक आप लोगों को बता चुका हूँ, ठीक है, फॉर योर इंस्टाग्राम, ठीक है। मैं इसके बारे में भी आप लोगों को क्या कर देता हूँ, बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया अपना इंस्टाग्राम एंड इसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेसिकली अपना क्या, न्यू लाइन कैरेक्टर भी ऐड कर देता हूँ, ठीक है।
सो यहाँ पे अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझा देता हूँ इसके बारे में, ठीक है। इस लाइन का मतलब मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। पहले इस लाइन का मतलब आप लोगों को पता चल गया होगा। इस लाइन का मतलब है यूजर से क्या लेना, कि आप लोगों को किस तरीके का क्या चाहिए, कैप्शन चाहिए, ठीक है। फनी चाहिए, मोटिवेशनल चाहिए, एस्थेटिक चाहिए, ठीक है। एंड उसने जैसे लिखा, कैपिटल में लिखा, तो उसको क्या कर देना, स्मॉल में लिख देना। लोअर का मतलब यही होता है, ठीक है। एंड फिर इफ वाइब इन कैप्शन, ठीक है। ये लाइन क्या करती है, ये लाइन बेसिकली यूजर से जो हमने इनपुट लिया उसको बेसिकली चेक करती है कि क्या वो हमारे डाटाबेस में है, ठीक है। अगर वो चीज हमारे डाटाबेस में है तब तो उसको क्या कर दोगे, प्रिंट कर दोगे, ठीक है। ये है हेयर आर सम वाइब। वाइब के अंदर बेसिकली यूजर का वो क्या है, जो यूजर ने हमें वर्ड लिखा, ठीक है, वो क्या कर देंगे, हम प्रिंट कर देंगे, ठीक है। सो ये लाइन बेसिकली क्या बताती है, ये लाइन बेसिकली उसको क्या करेगी, प्रिंट करेगी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करना है, ठीक है। अब एक लाइन जरा ध्यान से देखो यहाँ पे। अब इस लाइन को थोड़ा सा मैं आप लोगों के लिए क्या करना चाहूंगा, लॉजिक समझाना चाहूंगा। अब यहाँ पे जरा लिखोगे, फॉर कैप लिखेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। सॉरी, ये क्या हो गया, फॉर कैप इन रैंडम, ठीक है। इसको जल्दी से लिख देते हैं, ठीक है। फॉर कैप इन रैंडम सैंपल, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं फॉर कैप इन रैंडम सैंपल, ठीक है। यहाँ पे अब हम लिखेंगे बेसिकली क्या, कैप्शन, ठीक है। यहाँ पे हमने लिखा कैप्शन, ठीक है। एंड यहाँ पे अब हम लिखेंगे बेसिकली अपना क्या, वाइब, ठीक है। कैप्शन के बाद हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं अपना वाइब, ठीक है। एंड यहाँ पे अब मैं आप लोगों के सामने क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे लिखने वाला हूँ मैं 3, ठीक है। एंड चलो आ जाओ जरा, ठीक है। अब इस लाइन का बेसिकली क्या मतलब होता है, इस सबसे ऊपर जरा इसको स्क्रॉल करते हुए जाओ, ठीक है। यहाँ पे हमने इंपोर्ट रैंडम लिखा है ना, ठीक है। इंपोर्ट रैंडम क्यों लिखा है, क्योंकि हम रैंडमली क्या करना चाहते हैं, कोई से भी है ना अपने लिए 3 कैप्शन क्या करना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं, ठीक है। सो इस लाइन का सिर्फ बेसिकली इतना ही मतलब होता है कि जो यूजर को हम क्या देना चाहते हैं, जो यूजर को हम कैप्शन देना चाहते हैं, वो क्या होना चाहिए, वो रैंडम होना चाहिए, ठीक है। एंड इसके बाद अब हम क्या कर देते हैं, इसके बाद हम कर देते हैं प्रिंट, ठीक है। एंड प्रिंट के बाद यहाँ पे अब मैं क्या कर देता हूँ, इसके बाद मैं प्रिंट के बाद मैं इस तरीके से क्या कर देता हूँ, ऐड कर देता हूँ। एंड यहाँ पे मेरे को एक डॉट वाला क्या चाहिए, हाँ डॉट मिल गया क्या मेरे को, ठीक है। डॉट क्या रहा, ठीक है, डॉट यहाँ पे मिल ही नहीं रहा, ठीक है। एक छोटा सा डॉट वाला क्या होता है, कर्सर होता है, ठीक है। मेरे को शायद मिल नहीं रहा, ठीक है। चलो छोड़ो, इसको हम लोग क्या कर देते हैं, प्लस कैप कर देते हैं, ठीक है। इस लाइन को नहीं भी ऐड करेंगे तो भी क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अगर होगा तो फिर हम क्या कर देंगे, इसको हटा देंगे, ठीक है। अब जरा आगे बढ़ते हैं। एंड यहाँ पे अब मैं ये कर देते हैं बेसिकली क्या, एल्स, ठीक है। एल्स कर देते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास, ठीक है, मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, ठीक है। अगर हमारे पास देखो, हमारे पास क्या रहा, अगर हमारे पास जो यूजर ने हमारे जो इनपुट लिखकर भेजा, अगर वो हमारे क्या है डाटाबेस में, उसको हम प्रिंट कर देंगे, ठीक है। और अगर बेसिकली वो चीज नहीं है, लेट्स सपोज करो किसी यूजर ने लिख दिया एंग्री लिख दिया, ठीक है। हमारे इतना बताने के बाद अगर किसी यूजर ने एंग्री लिख दिया तो बेसिकली वो क्या है, वो हमारे डाटाबेस में नहीं है। तो उस केस में हम क्या कर देंगे, उस केस में हम लिख देंगे सॉरी, ठीक है। ये क्या है, सॉरी, ये क्या है, सॉरी ब्रो, ये हमारे डाटाबेस में नहीं है, ठीक है। दिस इज नॉट इन माय डाटाबेस, ठीक है। हम उसको बता देंगे कि भाई ये मेरे डाटाबेस में नहीं है, ठीक है। अब चलो इसको जरा थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, रन कर लेते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा अब हम क्या करते हैं, इसको रन करते हैं। एंड चलो यहाँ पे देखो, इसने हमसे क्या करा है, पूछा है, ठीक है। फनी, मोटिवेशनल एंड क्वाइट में अब हम यहाँ पे लिख देते हैं फनी, लिख देते हैं। अब यहाँ पे देखो, जरा ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पे स्मॉल में लिखा है, ठीक है। अब जैसे ही स्मॉल में लिख के क्या करूँ, रन कर दूं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि आप लोगों के सामने क्या आ चुका है, ठीक है, लिख कर आ चुका है, ठीक है। अब जरा इसको मैं जरा कैपिटल में लिखूं, ठीक है। मैं इसको क्या कर दूं, यहाँ पे जरा ध्यान से देखो, मैं इसको अब क्या करूँ, कैपिटल में लिख दूं, ठीक है। तब भी हमारे सामने क्या आ जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली हुआ कैसे, ये बेसिकली जो हमने यहाँ पे लोवर लगाया था ना, ये जो हम लोवर यूज करते हैं, तो ये बेसिकली क्या करता है, अगर आप कैपिटल लिखो या स्मॉल लिखो, दोनों को ये क्या करता है, एक जैसा क्या करता है, ट्रीट करता है, ठीक है। सो चलो इसके लॉजिक को समझा देते हैं। ये वाली लाइन क्या करती है, यूजर से इनपुट लेती है, ठीक है। इसके बाद उसको क्या, इनपुट को क्या करती है, हमारे डाटाबेस में क्या करती है, चेक करती है, ठीक है। अगर चेक करने के बाद वो क्या है, प्रेजेंट है, तो ये लाइन क्या करती है, उसको प्रिंट कर देती है, ठीक है। ये लाइन क्या करती है, ये लाइन बेसिकली हमारे डाटाबेस में से बेसिकली क्या करती है, कोई सी भी रैंडम 3 लाइंस को, मतलब जो हमारी लाइंस है उनको रैंडमली क्या करती है, रैंडमली क्या कर देती है, शफल कर देती है, ठीक है। एंड ये उसके बाद क्या कर देती है, प्रिंट कर। और ये जो ये है ना, ठीक है, ये क्या करता है, ये बेसिकली इस तरीके से ब्रैकेट्स को क्या करता है, ऐड ऑन करता है, ठीक है। एंड इसके बाद जो अगर एल्स वाली लाइन है, ठीक है, अगर हमारे डाटाबेस में वो लाइन नहीं है, तब उसको क्या कर देता है, तब उसको बेसिकली प्रिंट नहीं करता। आप चाहे तो इस लाइन को क्या कर सकते हो, समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। ये लेक्चर आप लोगों को मतलब ये वाला बेसिकली वीडियो लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा मुझे बताना, ठीक है। ये थोड़ा सा लंबा हो गया क्योंकि इसमें थोड़ी सी चीजें भी मैंने क्या कर दी, एक्स्ट्रा बता दी हैं, लेकिन कोई बात नहीं, ये वाला प्रोजेक्ट आप लोगों के लिए सुपर यूजफुल रहने वाला है, ठीक है। अगर आप लोग किसी इस तरीके की कंपनीज को टारगेट कर रहे हो, ठीक है, तो मैंने आप लोगों को उनकी भी क्या कर दी है, स्ट्रैटेजी मैंने अभी इसी लेक्चर में बता दिया, ठीक है। वीडियो कैसा लगा, वीडियो के बारे में आप लोग क्या कर सकते हो, अपने ओपिनियन दे सकते हो, ठीक है। एंड भाई थोड़ा क्या कहते हैं, पीसफुल ओपिनियन देना, ठीक है। इतना ज़्यादा हेट ओपिनियन देने की ज़रूरत नहीं है अगर आप लोगों को लगता है तो, ठीक है। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। एंड हाँ, अगर आप लोगों के दिमाग में कोई भी प्रोजेक्ट है, ठीक है, इट्स टू यू, आप लोग कमेंट्स में लिख दो, ठीक है। मैं आपके प्रोजेक्ट्स को देखूंगा, कोई भी क्वेरी है, ठीक है, लिख दो। कोई भी कॉलेज रिलेटेड प्रॉब्लम है वो भी लिख दो, ठीक है।
कनेक्ट करना चाहते हो, ठीक है, कमेंट सेक्शन पे कनेक्ट कर सकते हो, या फिर टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल पे भी आप लोग क्या कर सकते हो, अपने बारे में पूछ सकते हो, गाइडेंस ले सकते हो, वो वहाँ पे भी आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट गाइडेंस मिल जाएगी, ठीक है। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो कैसे लगा और मुझे बता देना कमेंट्स में, ठीक है। एंड चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। मैं मिलता हूँ आप लोगों से, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल एंड अपना ध्यान रखिएगा।